जिले के कलेक्टर शिवम वर्मा जी, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया जी सहित सभी हमारे अस्पताल के अधिकारीगण, डॉक्टरगण, पैरामेडिकल स्टाफ आज श्योपुर क्षेत्र में एक लंबे समय से जो आवश्यकता महसूस की जाती रही है और जिस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे श्योपुर क्षेत्र के लोगों को सवाई माधोपुर और कोटा तक जाना पड़ता था, वह सीटी स्कैन मशीन की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति आज हो रही है। श्योपुर क्षेत्र में अस्पताल परिसर में सीटी स्कैन मशीन लग गई है। आज इसका शुभारंभ हो गया है। अब इसका लाभ श्योपुर क्षेत्र की जनता जनार्दन को मिलेगा और अब सीटी स्कैन कराने के लिए किसी को भी सवाई माधोपुर और कोटा जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर हम इस जांच को करा पाएंगे। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत नगरवासियों को बधाई देता हूं। यहां पर जब यह सीटी स्कैन मशीन की स्थापना हुई है तो यहां जो भी पेशेंट आएगा 700 रुपए में उसका सीटी स्कैन होगा। जबकि आप सब लोगों को मालूम है कि यही जांच जब हम यहां से जाकर सवाई माधोपुर और कोटा में कराते हैं तो 3,500 से लेकर 5,000 रुपए तक का भुगतान हमारे श्योपुर के नागरिकों को करना पड़ता है और जाने आने में जो खर्चा होता है, समय जाता है, वो अलग है। अब समय की भी बचत होगी, खर्चे की भी बचत होगी और अब ये सुविधा हमारे श्योपुर क्षेत्र में ही उपलब्ध होगी। आज हम सबके लिए यह भी प्रसन्नता का विषय है कि पिछले दिनों आप सब लोगों को मालूम है जब कोरोना का संकट था तो सबसे ज्यादा जरूरत दो ही चीजों की थी, एक सीटी स्कैन मशीन और एक ऑक्सीजन। तो पहले आप सब लोगों को मालूम है कि आपके श्योपुर अस्पताल में 2 ऑक्सीजन के प्लांट ऑलरेडी लग गए हैं, चालू हो गए और हमारे इस क्षेत्र में बड़ौदा एक अस्पताल है और विजयपुर का एक अस्पताल है। जिस समय हम यहां सीटी स्कैन का शुभारंभ कर रहे हैं, इसी समय बड़ौदा में और विजयपुर में दोनों जगह ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ हो रहा है और इसी समय मुरैना जिले में अंबा तहसील के अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन तो लग गई थी, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत थी। वो ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ इसी क्षण संपन्न हो रहा है। इसलिए मुरैना जिला और श्योपुर जिला दोनों की जनता जनार्दन को इन नई सुविधाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोरोना के संकट से हम लोग निकल भी नहीं पाए थे कि हमारे जिले में बाढ़ का संकट आ गया और पुराने लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इस प्रकार की बरसात नहीं देखी जैसी बरसात इस बार श्योपुर अंचल में हुई।
उसके कारण श्योपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों को भी नुकसान भुगतना पड़ा और शहरी क्षेत्र में भी ये पानी प्रवेश कर गया। इसके कारण शहरी क्षेत्र के भी बासिंदों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। आप सब लोगों के ध्यान में है कि जब बाढ़ का संकट था या कोविड का संकट था, तब भी मैं आप सबके बीच में आया था और हम लोगों ने कोशिश की थी कि जो जख्म है उन पर कुछ न कुछ मरहम लगाया जाए। उस समय चाहे खाद्यान्न सामग्री का मामला हो, चाहे फिर तिरपालों के वितरण का मामला हो। कुछ परिवार ऐसे भी थे जिनके घर का थाली और लोटा भी पानी में बह गया था, उनको बर्तन उपलब्ध कराने का मामला हो, बीमार लोगों को दवाई उपलब्ध कराने का मामला हो, शहर में स्वच्छता का मामला हो, दोबारा से जनजीवन को बहाल करने का मामला हो। इस दिशा में भी समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर हम लोगों ने राहत पहुंचाने की एक कोशिश की। उसी बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ऐसी परेशानी के दौर में भी हमारे श्योपुर जिले में आए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र का भी भ्रमण किया, अधिकारियों से भी चर्चा की और जो राहत शिविर थे उनका भी मौका मुआयना किया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक राहत का वितरण जारी है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से जिला प्रशासन के माध्यम से 40 करोड़ रुपया यह प्रभावित लोगों के खातों में जमा किया जा चुका है। जैसे जैसे जानकारी आ रही है और प्रकरण बनते जा रहे हैं, यह राहत की राशि उनके खातों में पहुंचाने का क्रम जारी है। आप सबको मालूम है कि जब बाढ़ आई थी उस समय पटवारियों की हड़ताल चल रही थी और इसलिए जो काश्तकारी का नुकसान हुआ था, जो खेती का नुकसान हुआ था, उसका आकलन उस समय नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो काम प्रारंभ हुआ, अब खेती के नुकसान का भी आकलन हो गया है, उनके प्रकरण भी बन गए हैं और शीघ्र ही जिन लोगों की फसल का नुकसान हुआ है उन किसानों के खाते में भी उनके नुकसान की भरपाई की जाने वाली है। मैं इस अवसर पर बहुत लंबी बात न करते हुए आप सब लोगों को यही अनुरोध करना चाहता हूं कि कोशिश यह की गई है सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसका नुकसान हुआ है और वो मानदंडों के अनुरूप है, नियम प्रक्रिया में आ रहा है, उसको पात्रता के अनुसार उसका लाभ उसके खाते में प्रदान किया जाए। लेकिन फिर भी कई बार चूक की गुंजाइश रहती है, कई बार गांव में आकलन की शिकायत आती रहती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके जिले के कलेक्टर शिवम वर्मा जी पूरा कान खोलकर और आंख खोलकर इस प्रकार की शिकायतों को सुनने के लिए भी तत्पर हैं और उनका निराकरण करने के लिए भी तत्पर हैं। वैसे तो हमारे यहां परंपरा है कि जिसको मिल जाता है वो तो धन्यवाद देने आता नहीं है, लेकिन जिसे नहीं मिलता है उसकी शिकायत प्रशासन तक पहुंच जाए और प्रशासन कार्रवाई करे, यह निश्चित रूप से हम सब लोगों की जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। आप सब लोगों के ध्यान में भी कोई बात आए तो नाम के हिसाब से और गांव के हिसाब से अगर आप शिकायत
जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उसकी जांच की जाएगी और आपकी शिकायत सही होगी तो उसका निराकरण किया जाएगा और पात्र लाभार्थी को उसके नुकसान की भरपाई प्रशासन और सरकार के माध्यम से की जाएगी। आप सबको आज इस अवसर पर मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब अस्पताल परिवार को सहयोग कीजिए, सीटी स्कैन मशीन और बाकी उपकरणों का लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।